हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि एंड आज मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और ये इसके कंपोनेंट्स क्या है, वो कैसे वर्किंग होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के नाम से पता लगा सकते हैं, मींस इसमें हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, ना कि हम डार्क रूम में जैसे हम पहले करते थे कि हम डेवलपर फिक्सर का यूज़ करके हमें एक अच्छी इमेज मिलती थी। बट वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी, तो उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए जो है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी आई। कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है? कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज ए डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ द कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी। इसमें भी वही बताया गया कि एक्सरे जो फिल्म हम यूज़ करते थे कन्वेंशनली, जिस हम डार्क रूम में प्रोसेसिंग कराते थे, उसको हमने डिजिटली रिप्लेस कर दिया और कंप्यूटर का यूज़ किया इमेज प्रोसेसिंग के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेडियोग्राफिक डाटा फ्रॉम द अनकन्वेंशनल एक्सरे मशीन एंड प्रोसेसिंग द डाटा डिजिटली टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी रेडियोग्राफी। इसका मतलब ये है कि हम जो है इमेज को जो रेडियोग्राफिक डाटा है उसको कैप्चर तो अनकन्वेंशनल एक्सरे मशीन से ही करेंगे। इसका मतलब जो जैसे हम कन्वेंशनली डार्क रूम में प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो उसके दौरान जो हमने इमेज को कैप्चर किया था अपनी कैसेट पे, वो उस टाइम जो हमने एक्सरे मशीन यूज़ की वही एक्सरे मशीन होगी, उसी से हम इमेज को कैप्चर करेंगे। बट जो हमारे इमेज को प्रोसेसिंग करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे और कंप्यूटर का यूज़ करके हमें हाई क्वालिटी इमेज मिलेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें यही डिफरेंस है, बस इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने डार्क रूम में प्रोसेसिंग कराई थी। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। 1973 में कोटक पेटेंट द फर्स्ट ऑप्टिकल स्कैन स्टोरेज फॉस्फर सिस्टम। 1973 में कोटक ने क्या किया था? फर्स्ट ऑप्टिकल स्कैन स्टोरेज फॉस्फर सिस्टम को पेटेंट किया था। इसका मतलब एक आइडिया दिया था, बट फुजी ने क्या किया? 1983 में कॉमर्शियली फर्स्ट सीआर सिस्टम को, अपनी मशीन को मार्केट में उतार दिया। ये जो है प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल में बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीएसएल प्रिंसिपल। पीएसएल मतलब होता है फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल। when the phosphor is exposed to a radiation, it is absorbs the radiation and store the energy। अब क्या होता है कि इमेजिंग प्लेट होती है, उसमें एक फॉस्फर लेयर होती है। अब फॉस्फर लेयर क्या करेगी? जब एक्सरे उस पर पड़ेंगे, जैसे कि हम किसी चीज़ की इमेज कर रहे हैं, लाइक हैंड की, तो क्या हुआ? उसके नीचे हम इमेजिंग प्लेट लगाएंगे। अब क्या हुआ? जब एक्सरे पड़ेंगी तो वो हमारी एनाटमी को क्रॉस करते हुए जाएगी इमेजिंग प्लेट पे। इमेजिंग प्लेट पे एक फॉस्फर लेयर है। फॉस्फर लेयर क्या करेगी? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और स्टोर करके रखेगी उस एनर्जी को, ठीक है। अब व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय अ डिफरेंट लाइट सोर्स, इट गिव ल्यूमिनेसेंस। अब क्या होगा कि वो लाइट एनर्जी जो एनर्जी स्टोर हुई थी, अब वो क्या करेगी? जब उस पर डिफरेंट लाइट सोर्स पड़ेगा तो वो एक लाइट का एमिशन करेगी, जिसको हमने कहा ल्यूमिनेसेंस। तो ल्यूमिनेसेंस किस पे ल्यूमिनेसेंस जो है वो ल्यूमिनेसेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडिएशन एक्सपोजर की। मीन्स उतना ही लाइट का एमिशन होगा जितना रेडिएशन एक्सपोजर उस पर पड़ा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसके। कंपोनेंट ऑफ सीआर देखेंगे हम। इमेजिंग प्लेट रीडर, इमेजिंग डिस्प्ले सिस्टम एंड इमेज स्टोरेज सिस्टम। फर्स्ट इमेजिंग प्लेट का काम क्या होता है? एक्सरे पड़ी, उस पर स्टोर करके रखा। इमेजिंग प्लेट रीडर क्या करेगा? उस इमेज प्लेट को रीड करेगा। इमेजिंग डिस्प्ले सिस्टम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, देन कंप्यूटर पे सेंड करेगा, उसमें इमेज की प्रोसेसिंग होगी। इमेज स्टोरेज सिस्टम क्या करेगा? उस इमेज को वो या फिर स्टोर करे या तो फिर प्रिंट दे। फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इमेजिंग प्लेट की कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। ये क्या करेगा? इमेजिंग प्लेट का काम क्या होता है कि कैप्चर्स द इमेज इन अ थिन शीट। ये क्या होती है? प्लास्टिक की थिन शीट होती है जो कि कैप्चर करती है इमेज को। अब इसके कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसकी लेयर्स होते हैं कुछ। ये कैसा बना होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती है? इसमें 5 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करके रखेगी फॉस्फर लेयर को और एक्टिव लेयर को। देन फॉस्फर लेयर या एक्टिव लेयर जो होती है, ये फॉस्फर या एक्टिव लेयर का ही मेन रोल है इसमें। और ये किसकी बनी होती है? बेरियम फ्लोराइड हैलाइड की, जिसको हम डोप्ड करते हैं यूरोपियम के साथ। अब क्या है कि जो हैलाइड है वो ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है, तो ठीक है, ये ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें।
थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेयर। रिफ्लेक्टिव लेयर्स क्या करेगी, जो भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करेगी रीडर की तरफ। कंडक्टिंग लेयर क्या होगी, कंडक्टिव लेयर क्या करेगी, जो भी लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगी, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको एब्जॉर्ब करेगी। सपोर्टिव लेयर जो हमारी फिफ्थ लेयर होती है, ये पॉलीस्टर की बनी होती है और ये सपोर्ट करती है हमारी इमेजिंग प्लेट को। तो ये होता है इमेजिंग प्लेट का कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे इमेजिंग प्लेट रीडर। Imaging plate reader, after the radiation exposure, the CR cassette is inserted into the reader, whereas the imaging plate is removed and fitted into the drive mechanism. Imaging plate reader का क्या काम होता है, हमने रेडिएशन एक्सपोजर के दौरान क्या हुआ कि जो हमारी इमेजिंग प्लेट है उस पर एक्सरेज पड़े और उसे एनर्जी को स्टोर करके रख लिया। अब उस कैसेट को हम क्या करेंगे, उस कैसेट को जिसके अंदर इमेजिंग प्लेट है उसको हम इमेजिंग प्लेट रीडर के अंदर लगाएंगे। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इमेजिंग प्लेट जो है वो अंदर डालते ही, जैसे कि ये है इमेजिंग प्लेट रीडर, इसके अंदर हमने कैसेट डाली, तो अब अंदर क्या उसके मैकेनिज्म होगा, उसको हम ड्राइव मैकेनिज्म कहते हैं। अब क्या करेगा कि जैसे ही वो कैसेट को अंदर लेगा उसमें से वो इमेजिंग प्लेट को अंदर ले लेगा। इमेजिंग प्लेट जो है, इमेजिंग प्लेट को वो इमेजिंग प्लेट कंटिन्यूस वाई एक्सिस में मूव करती रहेगी, उसको वाई एक्सिस में मूव करती रहेगी। तो ये एक ड्राइव मैकेनिज्म होता है कि वो कैसे कैसेट को अंदर ले रही है और कैसे वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले इमेजिंग प्लेट रीडर के अंदर एक लेज़र होता है। लेज़र क्या करता है कि रेड लाइट को एमिट करता है। ये क्या करता है, इंटेंसिटी कंट्रोलर होता है, जो कि कंट्रोल करता है कि कितनी इंटेंसिटी आगे जाएगी। बीम शेप लगा होता है कि कितनी मतलब उसकी बीम को शेप को कंट्रोल करने के लिए। देन ये लेज़र सीधी, मतलब मान लीजिए मिरर पे पड़ी, मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आई। अब ये क्या करेगी, इमेजिंग प्लेट में जो भी एनर्जी स्टोर थी उससे क्या होगा, उससे जो है ब्लू एंड ग्रीन लाइट निकलेगी। ब्लू एंड ग्रीन लाइट सीधा जाएगी पीएमटी के पास। पीएमटी का काम क्या होता है, पीएमटी का फुल फॉर्म होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, देन कंप्यूटर में भेजेगा, कंप्यूटर उसकी इमेज को डिस्प्ले करेगा। अब हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। लेज़र जो होता है, लेज़र लाइट कितनी वेवलेंथ होती है उसकी, 633 nm उसकी वेवलेंथ होती है, जो कि लेज़र से रेड लाइट निकलती, मिरर पे पड़ती, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है ब्लू एंड ग्रीन लाइट में निकलती है। ब्लू एंड ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ कितनी होती है, 300 से 500 nm के बीच होती है। फिर ये जो है पीएमटी तक पहुंचती है थ्रू फाइब्रो ऑप्टिक लाइट गाइड से ही पता लग रहा है ये क्या करती है, लाइट को गाइड करती है किस डायरेक्शन में जाना है। पीएमटी जो होता है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, देन ये कंप्यूटर में भेजता है। कंप्यूटर से हमें इमेज डिस्प्ले हो जाती है और हमें इमेज मिल जाती है। तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, ये इमेजिंग प्लेट रीडर का वर्किंग है। अब मैं आपको बताती हूँ इमेज डिस्प्ले सिस्टम। अब थर्ड हम देख लेते हैं इमेज डिस्प्ले सिस्टम, जो कि एडीसी होता है। एडीसी क्या करता है, एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, देन इमेज जो होती है वो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर पे। अब फोर्थ है इमेज स्टोरेज सिस्टम। आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द इमेज कैन बी प्रिंटेड और द स्टोर। अब क्या होगा कि कंप्यूटर पे हमें इमेज डिस्प्ले हो गई है, अब वो इमेज जो है या तो फिर स्टोर की जाए या फिर वो प्रिंट दी जाए। हम स्टोर किस किस केस में कर सकते हैं, स्टोरेज की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हम अगर इमेज को स्टोर करके रखेंगे तो हमें अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है अगर उसे चाहिए वो इमेज, तो हम उसको बाद में वो इमेज भी दे सकते हैं। और फर्दर जैसे कि कोई पेशेंट है लाइक उसने पहले कराया था चेस्ट एक्सरे और अभी उसने रिसेंट कराया, तो उससे अगर उसे कुछ देखना है कि उसके चेस्ट में इन्फेक्शन जैसे पहले भी था तो कितना कम हुआ, उसको कंपैरिजन के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है ये चीज़। तो उसको इमेज हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी देख लेते हैं वर्किंग। अब हम इसकी देखेंगे वर्किंग में सबसे पहले हम इसको दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सपोजर क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपोजर, ठीक है, इन एक्सरे मशीन,
और दूसरा आफ्टर एक्सपोजर। आफ्टर एक्सपोजर क्या करेंगे, आफ्टर एक्सपोजर मतलब हम कब रीड करेंगे, रीड करेंगे किसको, इमेजिंग प्लेट को। तो उसमें ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो इमेजिंग प्लेट होगी, इमेजिंग प्लेट की कौन सी एक्टिव लेयर थी, फॉस्फर लेयर। तो ये जो है फॉस्फर लेयर है, ये कैसे वर्क कर रही है ये बताऊंगी। एक्सरे पड़ी इस पे, एक्सरे पड़ा तो क्या हुआ कि ये किसका बना हुआ था, बेरियम फ्लोराइड हैलाइड, जिसको हमने यूरोपियम के साथ डोप्ड किया हुआ था। ये क्या करता है, एक्ट एज अ एक्टिवेटर, ठीक है। ये जो हैलाइड है ये हो सकता है ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सरे पड़ी फॉस्फर लेयर पे, तो क्या होगा, यूरोपियम जो है +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन का मिशन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, ये वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और ये जो है ये एफ सेंटर में ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। ये एफ सेंटर में ट्रैप्ड हुआ क्या, एक्सरेज पड़ी फॉस्फर लेयर पे, क्या हुआ, यूरोपियम +2 से +3 के स्टेट में आ गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला गया और वहाँ एफ सेंटर में ट्रैप्ड हो गया। अब ये यहाँ पर ट्रैप्ड हो गया, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो गई है मीन्स। अब क्या होगा, अब जब हम इस इमेजिंग प्लेट को हम रीडर में लगाएंगे, इमेजिंग प्लेट रीडर में, तो कैसे वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है एफ सेंटर में ट्रैप्ड है, वो भी कंडक्शन बैंड में, ठीक है, जो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में क्या था। अब क्या हुआ, ये लेज़र लाइट पड़ी इस पे, लेज़र लाइट पड़ेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है एफ सेंटर में जो ट्रैप्ड हुआ है, एफ सेंटर ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, कंडक्शन बैंड छोड़ के अपना वापस वैलेंस बैंड में आएगा। तो यूरोपियम की स्टेट जो कि +3 थी, अब +2 हो जाएगी, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस जो एमिशन हुआ लाइट का, वो ब्लू एंड ग्रीन लाइट में हुआ, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जो है 300 से 500 nm थी। तो ये ऐसे वर्क करेगा, ये इसका वर्किंग है, ठीक है। क्या हुआ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ड्यूरिंग एक्सपोजर मीन्स, ड्यूरिंग एक्सपोजर एक्सरे मशीन पे कितना काम होगा, मैंने ये 2 में डिवाइड कर दिया, वैसे तो ये पूरा एक ही है। एक्सरे पड़ा फॉस्फर लेयर पे, क्या हुआ, फॉस्फर लेयर जो कि बनी होती है बेरियम फ्लोराइड हैलाइड की, जो कि डोप्ड है यूरोपियम से। अब एक्सरे पड़ा तो यूरोपियम जो है +2 स्टेट में था, तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। +3 के स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मिशन होगा ड्यूरिंग दिस, जब एक्सरे पड़ेगी फॉस्फर लेयर पे तो इलेक्ट्रॉन का मिशन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये जाएगा अपनी वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में, और ये एफ सेंटर में जाके ट्रैप्ड हो जाएगा। अब ये जो एफ सेंटर में ट्रैप्ड हुआ है, जब इस पर लेज़र लाइट पड़ेगी, इमेजिंग प्लेट, जब इमेजिंग प्लेट हम लगाएंगे इमेजिंग प्लेट रीडर पे, तो इमेजिंग प्लेट पे जो हमारी लेज़र लाइट पड़ी, उससे क्या होगा, एफ सेंटर एब्जॉर्व करेगा एनर्जी को। एब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकता है। अब तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कंडक्शन बैंड छोड़ के वैलेंस बैंड में फिर आएगा लोअर एनर्जी में। ड्यूरिंग दिस ये ब्लू एंड ग्रीन लाइट का एमिशन होगा, जिसकी वेवलेंथ 300 से 500 nm थी। तो ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। वाइड डायनेमिक रेंज मींस, इसमें हम जो अपना हमारा लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड मींस कितना हम एक्सपोजर देंगे, किस रेंज में देंगे, तो हमें कितना डेंसिटी मिल जाएगा इमेज का। तो हमारी जो डायनेमिक रेंज है वो भी बढ़ गई है। इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, जो हमारी पहले कन्वेंशनल थी उससे हमारी इमेज क्वालिटी और अच्छी हो गई, बिकॉज हम इसमें कंप्यूटर का यूज़ करके इमेज एक्वायर्ड कर रहे हैं। लेस पेशेंट डोज कैसे, बिकॉज इसमें क्या है कि हम जो है कंट्रास्ट वो कंट्रास्ट हम अपने कंप्यूटर से भी मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा कंट्रास्ट जो है हम कंप्यूटर से मैनेज कर लेंगे कि किसमें मतलब कैसा अच्छा दिख रहा है। तो हम इसमें केवीपी तो
केवीपी तो बढ़ा घटा सकते हैं ही, बट हमें एमएएस कह सकते हैं, एमएएस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम एमएएस कम भी देंगे तो चलेगा। तो इसीलिए पेशेंट डोज है इसमें जो लेस हो गई। इमेज कैन बी स्टोर्ड, इमेज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो ताकि हम बाद में जो है उसका यूज़ बाद में जो है वो हमारे काम आ सकते। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम इमेज को स्टोर करके रख सकते हैं। पहले कन्वेंशनली क्या होता था, डार्क रूम में प्रोसेसिंग करते थे और उससे हमारी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी आती भी नहीं थी, और फिल्म को हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक। नो केमिकल रिक्वायर्ड, इसमें कोई केमिकल की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हम डार्क रूम में फिक्सर डेवलपर फिक्सर का यूज़ करते थे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते थे, बट इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है ओनली। ठीक है। डिसएडवांटेजेस है हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अब कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा जो इमेजिंग प्लेट रीडर है वो यूज़ हो रहा है, इमेजिंग प्लेट भी यूज़ हो रही है और कंप्यूटर का यूज़ भी हो रहा है, तो इसकी वजह से हाई कॉस्ट हो जाएगा। हायर नॉइज़ हो जाएगी इसमें। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई सीआर की डेफिनेशन, देन इसके बाद हिस्ट्री बताई, थोड़ी सी हिस्ट्री बताने के बाद कौन कौन प्रिंसिपल बताया इसका कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देन हमने इसमें कंपोनेंट्स देखे कि कौन कौन से कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट्स तो देखे हमने, इमेजिंग प्लेट देखी, इमेजिंग प्लेट रीडर देखा, देन हमने उसका सिस्टम देखा, इमेजिंग प्लेट सिस्टम, जो कि कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। देन इसके बाद इमेजिंग स्टोरेज सिस्टम, जो कि इमेज को स्टोर कर रहा था, जो कि कंप्यूटर का काम था स्टोर करना या फिर प्रिंट करना। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने इस कंपोनेंट्स के बारे में भी एक एक करके हमने देखी कि ये कैसे वर्क करता है। देन इसके बाद पूरी हमने वर्किंग देखी कि ये कैसे वर्क करता है। देन इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखी। तो ये सीआर में ही सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डीआर पे होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।